नमस्कार। तो आज की एक स्टडी जाने माने बिलियनियर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन पर बेस्ड है। मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। वर्जिन ग्रुप के अंडर वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि एक स्पेस टूरिज्म कंपनी है, वर्जिन मोबाइल्स, वर्जिन मेगा स्टोर्स, वर्जिन मीडिया, वर्जिन होटल्स, वर्जिन लिमिटेड एडिशन, वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन हाइपरलूप वन, इन जैसी कई सारी कंपनीज आती है। वर्जिन ग्रुप के अंडर जो कंपनीज आती है उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन 11 साल की उम्र से अलग अलग बिजनेसेस करते आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बिजनेसेस फेल हुए थे। उन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी स्कूल छोड़ दी और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट नाम की मैगजीन शुरू की। फिर जिन स्टूडेंट्स ने उनकी मैगजीन खरीदी है उन्हें वो मेल रिकॉर्ड्स बेचने लगे। उनका ये मेल रिकॉर्ड बेचने का प्लान काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी वर्जिन रिकॉर्ड शुरू की। वर्जिन रिकॉर्ड काफ़ी सक्सेसफुल हुई, जिसके चलते 23 साल की उम्र में ही वो मिलीनियर बन गए। मिस्टर ब्रैंसन के बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग है। वो बहुत कम कैपिटल के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, फिर बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके उस बिजनेस को बेहतर बनाते हैं और फिर अपनी यूनिक मार्केटिंग स्किल्स यूज करके उस बिजनेस को पॉपुलर कर देते हैं। जब वो अपना वर्जिन रिकॉर्ड का बिजनेस चला रहे थे तब उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी के नाम का ही एक आइलैंड भी है, जिसका नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। तो ये चीज पता होने के बाद वो काफी खुश हुए और फिर उन्होंने उस आइलैंड के रियल्टर को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड खरीदने में वो इंटरेस्टेड है। फिर उस रियल्टर ने उस आइलैंड पर मिस्टर ब्रैंसन की एक ट्रिप अरेंज करवा दी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर बहुत सारे आइलैंड्स थे, जिनमें से नेकर आइलैंड मिस्टर ब्रैंसन को काफी पसंद आया। जब उन्होंने उस आइलैंड की प्राइस उस रियल्टर से पूछी तो उसने बताया कि इस आइलैंड की प्राइस $6 मिलियन है। ये प्राइस मिस्टर ब्रैंसन के बजट के बाहर की थी। फिर रियल्टर ने मिस्टर ब्रैंसन से पूछा कि आप क्या प्राइस पे करना चाहते हो, तो मिस्टर ब्रैंसन ने कहा $100,000। तो $6 मिलियन से कंपेयर किया जाए तो $100,000 बहुत ही छोटी अमाउंट होती है। $100,000 $6 मिलियन का बस 2% के करीब आता है। मिस्टर ब्रैंसन की प्राइस सुनने के बाद उस रियल्टर ने मिस्टर ब्रैंसन को ना कह दिया। फिर कुछ एक साल ऐसे ही चला गया और उसके बाद मिस्टर ब्रैंसन को एक कॉल आया, जिसमें एक रियल्टर ने उन्हें बताया कि नेकर आइलैंड के ओनर को उसे तुरंत बेचना है, तो बताओ आप क्या प्राइस पे करोगे। तो थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह होने के बाद मिस्टर ब्रैंसन ने नेकर आइलैंड को $180,000 में खरीद लिया, जो कि $6 मिलियन का बस 3% होता है। तो इस तरह उन्होंने नेकर आइलैंड को 97% डिस्काउंट में खरीद लिया। नेकर आइलैंड को खरीदने के बाद उन्होंने उसे एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया और बाद में अपनी कंपनी वर्जिन लिमिटेड एडिशन शुरू की, जिसके जरिए लोग नेकर आइलैंड को बुक कर सकते हैं। अगर आप नेकर आइलैंड के 1 नाइट के चार्जेस की बात करोगे तो नेकर आइलैंड के 1 नाइट का चार्ज है $70,000। उन्होंने अपनी यूनिक मार्केटिंग स्किल्स से नेकर आइलैंड को बहुत पॉपुलर कर दिया। आज बहुत सारी सेलिब्रिटीज नेकर आइलैंड पर अपने हॉलीडेज बिताने जाते हैं। तो उन्होंने अपना ये बिजनेस बहुत ही कम कैपिटल के साथ शुरू किया और उसे सक्सेसफुल बनाया। उन्होंने अपने कई सारे बिजनेसेस इसी तरह यूनिक तरीके से शुरू किए हैं। एक बार वो ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जा रहे थे, तभी उनका प्लेन कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने जो किया वो काफी अलग था। उन्होंने तुरंत एयरलाइन कंपनी को कॉल किया और प्राइवेट प्लेन के चार्जेस के बारे में पूछा। उस प्राइवेट प्लेन का जो चार्ज था उसे मिस्टर ब्रैंसन अकेले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड लिया और उस पर लिखा $39 1 वे टू ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। और फिर उस ब्लैक बोर्ड को लेकर वो उन लोगों के पास गए जिन्हें भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जाना था, पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। मिस्टर ब्रैंसन के ये चार्जेस देखकर बहुत सारे लोग मिस्टर ब्रैंसन को $39 देने के लिए अग्री हो गए। इस तरह मिस्टर ब्रैंसन जुगाड़ करके ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पहुंच गए, वो भी बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। इस किस्से के बाद उन्हें एयरलाइन इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला, जिसे वो सॉल्व करना चाहते थे। और फिर आगे चलकर उन्होंने वर्जिन अटलांटिक ये एयरलाइन कंपनी शुरू की। जब वो वर्जिन अटलांटिक शुरू करने जा रहे थे तब भी वो उसे कम से कम कैपिटल में शुरू करना चाहते थे, इसलिए प्लेन खरीदने की बजाय उन्होंने प्लेन लीज पर लेने के बारे में सोचा और बोइंग से बहुत कम प्राइस पर प्लेन्स लीज पर लिए और अपना बिजनेस शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अपना ये एयरलाइन बिजनेस बस $2 मिलियन से शुरू किया। आपको पता है कि एयरलाइन बिजनेस कितना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और उसे चलाने के लिए कितना ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन मिस्टर ब्रैंसन बहुत क्रिएटिवली सोचते हैं और कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाल ही लेते हैं जिससे वो बिजनेस कम कैपिटल के साथ शुरू किया जा सके। मिस्टर ब्रैंसन फेल होने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। उनका सिंपल रूल है, स्क्रू इट, लेट्स डू इट। तो अपने बिजनेसेस को शुरू करने के बाद वो बहुत ही अलग तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि नेकर आइलैंड को फेमस करने के लिए और उसकी मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने नेकर कप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे नेकर आइलैंड की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। जब उन्होंने वर्जिन अमेरिका ये कंपनी शुरू की थी तब उन्होंने एक होटल से जंप किया था और कुछ क्रेजी स्टंट्स किए थे ताकि वो अपने इस नए बिजनेस को प्रमोट कर पाए। सिमिलरली जब उन्होंने वर्जिन ब्राइड्स ये वेडिंग और ब्राइडल वेयर स्टोर शुरू किया था तो उसकी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने खुद ब्राइडल वेयर पहना था। तो इस तरह अलग अलग मार्केटिंग ट्रिक्स वो यूज करते रहते हैं।
उन्होंने हॉट एयर बलून में अटलांटिक क्रॉस किया था। फिर जब वो मुंबई आए थे तब उन्होंने मुंबई का जो डब्बा वाला होता है उनका ड्रेस पहन के अपने मुंबई के एम्प्लॉयज़ को टिफ़िन डिलीवर किया था। तो चाहे बिजनेस शुरू करना हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइड करनी हो या उसकी मार्केटिंग करनी हो, हर जगह मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन अपने जुगाड़ से यानी अपनी क्रिएटिविटी से बेहतर सोल्यूशन निकालते हैं। आज वर्जिन ग्रुप के अंडर 400 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। और मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन की नेटवर्थ की बात की जाए तो अभी जून 2019 में उनकी नेटवर्थ $4 बिलियन यानी करीब 28,000 करोड़ है। वो अकेले ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 8 अलग अलग इंडस्ट्रीज में 8 अलग अलग $1 बिलियन बिजनेसेस खड़े किए हैं। तो मिस्टर ब्रेंसन जुगाड़ से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ज़रूरत होती है क्रिएटिवली सोचने की। तो मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन की सक्सेस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रिएटिवली सोच के हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। अगर आपके जहन में स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।